हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पिछली वाली क्लास में अपन ने बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स है और इसमें न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। और पिछली वाली क्लास में अपन ने इसके कुछ गुण जैसे चार्ज पढ़े थे, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक का चार्ज पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था द्रव्यमान बताया था और लास्ट क्लास में अपन ने पैरिटी पढ़ी थी, समता। समता के बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगला जो गुण है वो है नाभिकीय विभव। नाभिकीय विभव पढ़ेंगे आज अपन। न्यूक्लियर पोटेंशियल, बल नहीं, सॉरी, ये तो पढ़ चुके हैं। नाभिकीय विभव, न्यूक्लियर पोटेंशियल। देखो, नाभिकीय विभव अपन जानते हैं, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं और न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। और न्यूक्लियॉन्स या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में जो नाभिकीय बल हैं वो न्यूक्लियॉन्स के मध्य जो नाभिकीय बल लगते हैं, मैंने बताया न्यूक्लियॉन्स के मध्य नाभिकीय बल आकर्षण प्रवृत्ति के लगते हैं। अपन जानते हैं ये बल कैसे लगते हैं, आकर्षण प्रवृत्ति के। लेकिन अगर देखा जाए तो नाभिक में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कैसा होता है बच्चों, धनावेशित कण, और न्यूट्रॉन उदासीन कण है। तो जब न्यूक्लियॉन्स है मीन्स उनमें धनावेश है, तो उनके मध्य एक प्रतिकर्षण कोर होनी चाहिए, प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। दो न्यूक्लियनों के मध्य लग रहे नाभिकीय बल, नाभिकीय बलों के कारण क्या होगी, इनकी स्थितिज ऊर्जा होगी। दो न्यूक्लियनों के मध्य लग रहे नाभिकीय बल किसके कारण लगेंगे बच्चों, ये लगेंगे इनकी स्थितिज ऊर्जा के कारण, या नाभिकीय बलों के कारण इनकी स्थितिज ऊर्जा होगी। और F का मान अपन स्थितिज ऊर्जा के रूप में देखें तो F बराबर होता है बच्चों, F इक्वल टू माइनस ऑफ du/dr। ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में इनमें क्या लगता है, नाभिकीय बल लगते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों कि नाभिकीय बल कैसे होते हैं। नाभिकीय बल होते हैं केवल आकर्षण प्रवृत्ति के, आकर्षण प्रवृत्ति के होते हैं। नाभिकीय बल कैसे होते हैं बच्चों, मैंने बताया इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, आकर्षण प्रवृत्ति है। तो नाभिकीय बल केवल आकर्षण प्रवृत्ति के बल होते हैं। और नाभिकीय बल जब आकर्षण प्रवृत्ति के बल होते हैं, इनके मध्य नाभिकीय बल स्थितिज ऊर्जा के कारण लग रहे हैं और इसका मान F इक्वल टू माइनस du/dr के बराबर है। तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये केवल आकर्षण प्रवृत्ति के हैं। तो इस स्थिति में इनके कौन से गुण को नाभिकीय प्रॉपर्टीज या न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में अपन, इनका एक गुण है बच्चों, कौन सा गुण है, संतृप्तता का गुण। उस संतृप्तता के गुण को अपन यहाँ क्या नहीं कर पाएंगे, संतृप्तता के गुण को अपन इसके द्वारा नहीं समझ सकते हैं। यह संतृप्तता के गुण की व्याख्या, यदि नाभिकीय बल केवल आकर्षण प्रवृत्ति के हैं तो संतृप्तता के गुण की व्याख्या, नाभिकीय बल केवल आकर्षण प्रवृत्ति के हैं, इस स्थिति में संतृप्तता के गुण की व्याख्या अपन नहीं कर सकते। और संतृप्तता के गुण की व्याख्या करने के लिए अपन को इसकी एक कोर को किस प्रवृत्ति के मानते हैं, अपन प्रतिकर्षण प्रवृत्ति की मानते हैं। अतः संतृप्तता के गुण को समझने के लिए या व्याख्या करने के लिए नाभिकीय बलों में एक प्रतिकर्षण कोर भी मानी जाती है, यानी संतृप्त ताकि गुण की व्याख्या करने के लिए नाभिकीय बलों में कौन सी कोर मानी जाती है, एक प्रतिकर्षण कोर मानी जाती है। प्रतिकर्षण कोर मानी जाती है। संतृप्तता के गुण को मैं आपको बता दिया क्या होता है। और यदि केवल आकर्षण
प्रवृत्ति का मानेंगे तो संतृप्तता के गुण की व्याख्या इसमें नहीं हो सकती। और अपन जानते हैं नाभिकीय बल संतृप्त होते हैं, संतृप्तता का गुण इनमें होता है, तो इसकी व्याख्या करने के लिए अपन इसमें क्या मानते हैं, इसमें मानते हैं कि इसमें नाभिकीय बलों में एक प्रतिकर्षण कोर विद्यमान होती है। जब नाभिकीय गणनाओं में न्यूक्लियनों का संवेग कम होता है, जब नाभिकीय गणनाओं में न्यूक्लियॉन्स का संवेग कम हो तब गणनाओं में सुविधा के लिए प्रतिकर्षण कोर को नगण्य या उपेक्षा कर दी जाती है। नाभिकीय गणनाओं में क्या माने अपन, संवेग कम हो, जब नाभिकीय गणनाओं में संवेग कम होता है तो क्या किया जाता है बच्चों, प्रतिकर्षण कोर की क्या कर दी जाती है, उपेक्षा कर दी जाती है। जब संवेग का मान कम होता है तो उस स्थिति में क्या कर देते हैं, जो दूसरी कोर अपन मानते हैं संतृप्तता के गुण को समझने के लिए प्रतिकर्षण कोर, उस प्रतिकर्षण कोर की क्या कर दी जाती है, उपेक्षा कर दी जाती है और गोलीय सममिति वाले नाभिकीय विभव को मान लिया जाता है। और विभव कैसा मान लिया जाता है, और गोलीय सममित या सममिति वाला विभव मान लिया जाता है। यानी इस दूसरी कोर की अपन क्या कर देंगे, उपेक्षा, और गोलीय सममिति वाला को क्या मान लेंगे, पोटेंशियल या विभव मान लिया जाता है। देखो मैं एक बार फिर बता दूं, नाभिकीय बल नाभिक के न्यूक्लियॉन्स के मध्य बल लगते हैं और उन बलों को समझने के लिए अपन इन बलों को किस स्थितिज ऊर्जा के रूप में मानेंगे, और इसका मान नाभिकीय बलों का एफ ऑफ स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, एफ इक्वल टू माइनस du/dr। इसके बाद नाभिकीय बल हम जानते हैं कैसे होते हैं, केवल आकर्षण प्रवृत्ति के होते हैं, अपन ने ये पढ़ा है। लेकिन यदि केवल आकर्षण प्रवृत्ति के माने तो इस स्थिति में इनके नाभिक के जो संतृप्तता का गुण है, उस संतृप्तता के गुण की अपन क्या नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, या नाभिकीय बलों के संतृप्तता के गुण की व्याख्या नहीं कर सकते। अतः नाभिकीय बलों के संतृप्तता के गुण की व्याख्या करने के लिए इसमें एक दूसरी कोर विद्यमान मानी जाती है। कौन सी, प्रतिकर्षण कोर विद्यमान मानी जाती है। और जब नाभिकीय गणनाओं में न्यूक्लियॉन्स का संवेग कम होता है तो प्रतिकर्षण कोर की क्या कर दी जाती है बच्चों, उपेक्षा कर दी जाती है और इसे गोलीय सममिति वाला विभव मान लिया जाता है। और इस गोलीय सममिति विभव वाले विभव के लिए मुख्यतः निम्न नाभिकीय विभवों का चयन किया जाता है। और कौन से विभव में बच्चों, एक है बच्चों वर्गकूप विभव और दूसरा होता है युकावा विभव। वर्गकूप विभव, स्क्वायर बेल पोटेंशियल, स्क्वायर बेल पोटेंशियल बोलते हैं इसे, या वर्गकूप विभव, और इसका मान होता है u बराबर माइनस u0, u बराबर माइनस u0 और u बराबर 0। दो मान होते हैं वर्गकूप विभव के, u बराबर माइनस u0 फोर r इज लेस देन r, स्मॉल r इज लेस देन r। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। आर आर क्या होते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, स्थितिज ऊर्जा है, ये प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है। यानी आर इज लेस देन आर इज लेस देन आर के लिए क्या होता है बच्चों, आर इज लेस देन आर के लिए होता है, ये लेस देन है u इक्वल टू माइनस u0, यानी प्रारंभिक इसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर, और फोर आर इज ग्रेटर देन आर के लिए होता है बराबर u बराबर 0, यानी शून्य स्थितिज ऊर्जा होती है किसके लिए, r इज ग्रेटर देन r के लिए। और दूसरा विभव होता है बच्चों इसमें युकावा विभव, यानी युकावा पोटेंशियल बोलते हैं इसे, और इसका मान होता है युकावा विभव युकावा विभव, पहला वर्गकूप विभव और दूसरा युकावा विभव। और युकावा विभव का मान होता है u बराबर u0 एक्सपोनेंशियल e या एक्सपोनेंशियल माइनस r अपॉन r
अपॉन आर, यानी U बराबर U0 e की पावर माइनस R अपॉन कैपिटल R अपॉन R अपॉन कैपिटल R। ये क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन युकाबा विभव। ये दो प्रकार के नाभिकीय विभव माने जाते हैं। और नाभिकीय विभव किस रूप में, अपन नाभिकीय विभवों को पढ़ने के लिए इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में पढ़ते हैं। और स्थितिज ऊर्जा के रूप में पढ़ने पर नाभिकीय विभव हम जानते हैं केवल आकर्षण प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन आकर्षण प्रवृत्ति के बल मानने पर इनकी संतप्तता की गुण की, नाभिकीय बलों की जो संतृप्तता का गुण है उस गुण की व्याख्या नहीं की जा सकती। उसकी व्याख्या करने के लिए इसमें माना जाता है कि एक प्रतिकर्षण कोर भी विद्यमान होती है। लेकिन जब नाभिकीय गणनाओं में संवेग का मान कम होता है तो प्रतिकर्षण कोर को क्या कर दिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। और इस स्थिति में ये गोलीय सममिति वाला क्या मान लिया जाता है, विभव मान लिया जाता है। और इस स्थिति में विभव एक तो वर्गकूप विभव होगा और दूसरा युकाबा विभव हो गए, जिनके फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए होते हैं। तो ये होता है न्यूक्लियर पोटेंशियल, नाभिकीय विभव। नाभिक का विभव क्या होता है, ये नाभिकीय विभव होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में बल का मान क्या होगा बच्चों, F बराबर माइनस du/dr। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट इसकी टॉपिक पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है जैसा, द्रव बूंद मॉडल। द्रव बूंद मॉडल क्या है, इसके नाम से ही पता लग रहा है बच्चों। द्रव मतलब लिक्विड अपन जानते हैं, बूंद मतलब ड्रॉप, और मॉडल यानी एक मॉडल है। अब हम जानते हैं नाभिक में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ये नाभिक की रचना का, कंस्ट्रक्शन का या संरचना का क्या एक मॉडल है। द्रव बूंद मॉडल नाभिक की बनावट से संबंधित एक मॉडल है। और नाभिक में क्या होते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियॉन्स होते हैं और न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं। यानी न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दो प्रकार के न्यूक्लियॉन्स होते हैं, परंतु ये किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। नाभिक में न्यूक्लियॉन्स किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, नाभिक में न्यूक्लियॉन्स या न्यूट्रॉन व प्रोटॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इनकी व्यवस्था या ये किस प्रकार नाभिक में पाए जाते हैं, तो उस रचना के लिए या नाभिक के स्वरूप के लिए, अर्थात नाभिक के स्वरूप के लिए कितने मॉडल दिए बच्चों, दो मॉडल दिए गए। के लिए दो मॉडल दिए गए कि स्वरूप किस प्रकार का होता है, नाभिक का स्वरूप किस प्रकार का होता है। दो मॉडल दिए गए, एक सेल मॉडल होता है बच्चों और दूसरा होता है बच्चों लिक्विड ड्रॉप मॉडल यानी द्रव बूंद मॉडल। ये दो मॉडल नाभिकीय स्वरूप को जानने के लिए, पहचान करने के लिए दिए गए। एक मॉडल था सेल मॉडल और दूसरा है द्रव बूंद मॉडल। इन मॉडलों के द्वारा नाभिकों की कई प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त हुई, यानी नाभिक की कई प्रक्रियाओं को इन मॉडलों के द्वारा जाना जा सका। अब देखिए, हम जानते हैं कि नाभिक मध्यम क्रम के नाभिकों और भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कैसी होती है, लगभग नियत होती है। मध्यम क्रम के और भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन देखें अपन तो वो क्या होती है, लगभग नियत होती है। अर्थात नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा उनकी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपात या समानुपात में परिवर्तन होता है। अर्थात नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा उनकी या उनके द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ऐसे लिख लो, या अनुक्रमानुपात में
परिवर्तन के बराबर होती है। अनुक्रमानुपाती होती है क्या बच्चों? नाविकों की कुल बंधन ऊर्जा उनकी द्रव्यमान संख्या ए के क्या होती है? ईवी क्या होती है उनके? ए के या समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है? अनुक्रमान में परिवर्तन के बराबर होती है। और इससे नाभिक का आयतन क्या होगा बच्चों? इसी प्रकार नाभिक का आयतन भी द्रव्यमान संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी प्रकार नाभिक का आयतन भी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपात में परिवर्तन होता है, या नाभिकों का आयतन भी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपात होता है। अब बच्चों देखो, एक इसका आयतन भी और बंधन ऊर्जा भी, ये किस पर? द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर करती हैं। अर्थात इससे अपन क्या कह सकते हैं? इससे अपन कह सकते हैं कि नाभिक का जो घनत्व है वो क्या होगा? इन दोनों बातों से नाभिक का घनत्व नियत होता है। अर्थात नाभिक का घनत्व कैसा होता है बच्चों? नियत होता है। नाभिकीय घनत्व या नाभिक का घनत्व क्या होता है बच्चों? नियत होता है। और नाभिक के दोनों गुण, कौन सा गुण? पहला गुण क्या है कि बंधन ऊर्जा उनके द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, और दूसरा नाभिक का घनत्व क्या होता है? नियत होता है। और ये दोनों गुण कौन से बेटा? पहला ये बंधन ऊर्जा उनके द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, और दूसरा नाभिक का घनत्व नियत होता है। ये दोनों गुण किसके समान हैं? ये दोनों गुण द्रव की बूंद के समान हैं। यानी जो लिक्विड ड्रॉप होती है, द्रव की बूंद है, उसमें भी यही गुण पाए जाते हैं कि नाभिक का उसका घनत्व क्या होगा? नियत होगा, उच्च घनत्व होगा। और क्या होगा बच्चों? द्रव्यमान संख्या के बंधन ऊर्जा क्या होगी? द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होगी। तो ये दोनों गुण किस में पाए जाते हैं? ये दोनों गुण पाए जाते हैं द्रव की बूंद में। दोनों गुण द्रव बूंद के गुणों के समान होते हैं। इसलिए बोर ने और विजेकर ने एक अवधारणा प्रस्तुत की। बोर व विजेकर ने एक अवधारणा प्रस्तुत की, और उस अवधारणा में क्या माना गया? अब देखो, अभी तक तो मैंने आपको नॉर्मल बताया कि अपन द्रव बूंद मॉडल है क्या, मतलब कैसे इसकी खोज हुई, किस आधार पर इसका आधार बताया। अब मैं बताऊंगा कि है क्या द्रव बूंद मॉडल, होता क्या है। आधार क्या है बच्चों? कि नाभिक में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, किस प्रकार जमे होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। यानी उनके स्वरूप को जानने के लिए दो मॉडल दिए गए, सेल मॉडल और द्रव बूंद मॉडल। अब नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा उनके द्रव्यमान के संख्या के अनुक्रमानुपात में परिवर्तन के बराबर होती है, और दूसरा इनका घनत्व भी क्या होता है? नाभिकीय घनत्व नियत होता है। ये दोनों गुण द्रव बूंद के गुणों के समान होते हैं। इस आधार पर बोर ने नाभिक के बारे में एक अवधारणा प्रस्तुत की, और उस अवधारणा को द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। और वो अवधारणा क्या थी बच्चों? इस अवधारणा के अनुसार नाभिक का घनत्व द्रव बूंद के समान कैसा होता है? बहुत अधिक होता है, नियत होता है और अधिक होता है, उच्च घनत्व होता है। यानी नाभिक उच्च घनत्व की द्रव बूंद के समान होता है। और दूसरी इसमें जो है बंधन ऊर्जा उनके द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके आधार पर कह सकते हैं कि नाभिक द्रव की असंपीड्य, असंपीड्य का मतलब होता है बच्चों नॉन कंप्रेसिव, संपीड करना, कंप्रेस करना, और असंपीड्य मतलब नॉन कंप्रेसिव, एक द्रव की असंपीड्य बूंद के समान होता है। यानी बोर ने इन दोनों गुणों के आधार पर एक अवधारणा प्रस्तुत की, और उस अवधारणा के अनुसार क्या है? नाभिक एक समान और अत्यधिक घनत्व वाले असंपीड्य द्रव बूंद के समान माना जा सकता है। नाभिक एक समान और अत्यधिक घनत्व वाले असंपीड्य द्रव बूंद के समान माना जा सकता है।
बोर ने इन दोनों गुणों, कौन से गुण बच्चों, जो कि द्रव बूंद के समान है, के आधार पर नाभिक के लिए एक अवधारणा प्रस्तुत की। जिसके अनुसार क्या होता है बच्चों, बोर की अवधारणा के अनुसार कि नाभिक अत्यधिक घनत्व की और नियत व अत्यधिक घनत्व के क्या होगा बच्चों, इसका घनत्व कैसा होगा, अत्यधिक होगा और नियत होगा, असंपीड द्रव बूंद के समान होता है। यानी इस अवधारणा के अनुसार नाभिक एक समान तथा अत्यधिक घनत्व के अनुसार नाभिक एक समान तथा अत्यधिक घनत्व टेंस टू पावर 17 टेंस टू पावर 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, एक समान तथा अत्यधिक घनत्व वाले असंपीड द्रव बूंद, घनत्व वाले असंपीड द्रव बूंद के समान होता है। यानी नाभिक कैसा होता है बच्चों, एक ऐसी द्रव बूंद के समान होता है। बोर ने एक अवधारणा दी और उसने माना कि नाभिक एक ऐसी द्रव की बूंद के समान है जिसका घनत्व कैसा हो, एक समान हो और अत्यधिक हो। अत्यधिक 10 की घात 17, मतलब इतना, इस लेवल का 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या 10 की घात 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इतना अधिक नाभिक कैसा होगा, लगभग 10 की घात 17 लिख लो या 18 लिख लो, लगभग 10 की घात 17 या 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, एक समान तथा अत्यधिक घनत्व वाले असंपीड द्रव बूंद के समान माना जा सकता है, के समान माना जा सकता है। यानी, और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही नाभिक का द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। इसे ही नाभिक का द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। आप देखोगे बच्चों, देखो मैंने बताया सबसे पहले, एक बार फिर देख लो आपकी द्रव बूंद मॉडल क्या होता है, नाभिक का लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या पढ़ते हैं अपन बच्चों, लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसके लिए दिया गया, नाभिक की संरचना के लिए। न्यूक्लियस होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो उसमें किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उनके स्वरूप को जानने के लिए दिए गए 2 मॉडल दिए गए, एक सेल मॉडल और दूसरा द्रव बूंद मॉडल। द्रव बूंद मॉडल अपने सिलेबस में, इसलिए मैं आपको सीधा लिक्विड ड्रॉप मॉडल बता रहा हूँ। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में बोर ने, इसकी सीधी बात करें अपन तो बोर ने जो नाभिक है, इस नाभिक की कुछ प्रॉपर्टीज कैसे देखी, इसने कुछ गुण द्रव की बूंद के समान देखे और उस आधार पर इसने नाभिक को क्या कह दिया कि ये द्रव के बूंद के समान ही है, और उसी मॉडल को अपन द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। और वो गुण मैंने आपको दोनों गुण बता दिए, उन दोनों गुणों के आधार पर बोर ने एक क्या अवधारणा प्रस्तुत की, और उस अवधारणा के अनुसार नाभिक एक समान तथा अत्यधिक घनत्व वाले असंपीड द्रव बूंद के समान माना जा सकता है। एक समान मतलब इक्वल, और अत्यधिक घनत्व, अत्यधिक 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इस रेंज का, लगभग इस रेंज का, इतने अधिक घनत्व वाला और असंपीड द्रव की बूंद, यानी कोई ऐसी द्रव की बूंद लें जिसका घनत्व एक समान हो, ऐसी द्रव की बूंद हो जिनके क्या हो बच्चों, जो घनत्व हैं वो एक समान हो और बहुत हाई हो, अत्यधिक हो,
अत्यधिक किस रेंज के हों, 10⁻17 to 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब रेंज के हों, और कैसे हों, एसम्पीड का मतलब नॉन कंप्रेसिव। ऐसे नाविक को द्रव की एक बूंद के समान माना जा सकता है, और यही क्या है, नाविक का द्रव बूंद मॉडल है। आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।